हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो इंटीजर्स। आज हमारा टॉपिक है एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स। तो देखिए, बिलो अ ग्रिड, हमें नीचे ग्रिड दी है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। देन उसके रो, जैसे यहाँ सर्कल कर लिया, उसके रो और कॉलम को स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे। देन हम कोई भी ऐसा नंबर जो स्ट्राइक नहीं हुआ, यानी जिस पर लाइन नहीं आई, जिसे हमें नेक नहीं काटा, उस नंबर को सर्कल कर लेंगे, उसके रो और कॉलम को भी स्ट्रक आउट कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम एक और नंबर ले लेंगे, उसके भी रो और कॉलम को स्ट्रक आउट कर देंगे, और इस तरीके से हम कर लेंगे। और फिर हम इन सब का सम करेंगे। जैसे मैंने 4 नंबर सर्कल किए थे यहाँ पर, उन चारों का सम कर देंगे तो हमें -1 मिलेगा। क्या ऐसा सच में होता है? ट्राई अ फ्रेश, चूजन द डिफरेंट नंबर दिस टाइम, वट सम डिड यू गेट? वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर? ट्राई अ फ्यू मोर टाइम। तो देखिए, मैं एक नंबर और लेके दिखा देती हूँ कि देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया नंबर 4, मैंने इसके रो और कॉलम स्ट्रक आउट कर दिए। देन मैंने लिया -2, इसके रो और कॉलम स्ट्रक आउट कर दिए। देन मैंने लिया यहाँ से 4, इसके भी नंबर स्ट्रक आउट कर दिए। देन लिया -7, इसके भी नंबर स्ट्रक आउट हमने कर दिए। तो हमारा, जब मैंने इन चारों सर्कल नंबर्स को ऐड किया तो मेरा फिर से -1 आया। आप चाहें तो और नंबर्स लेके भी कर। Now see the question number 2. Play the same game with the grid below. What answer do we get? हमें सेम गेम इन ग्रिड्स के साथ खेलना है और बताना है आंसर क्या आएगा। तो देखिए, मैंने एक नंबर लिया, इसके रो और कॉलम मैंने स्ट्रक आउट कर दिए। द नंबर इज़ 1। देन मैंने -5 लिया, इसके भी रो और कॉलम मैंने स्ट्रक आउट कर दिए, प्लस -5। देन मैंने नंबर लिया जो कटा नहीं है, वो कौन सा नंबर है? 7 लिया, इसके भी नंबर स्ट्रक आउट कर दिए। देन मैं ले लेती हूँ नंबर, बचा ही -11 है, -11 को ले लेती हूँ, इसके भी नंबर स्ट्रक आउट कर देते हैं। 1 -7 -4, -11 + 7 -4, दिस दैट कम्स आउट टू बी -8। इट इज़ आवर आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट में भी एक नंबर सर्कल करते हैं, इसके रोज और कॉलम को स्ट्रक आउट कर लेंगे। -6 प्लस, देन एक नंबर ले लेते हैं -1, इसके भी रो और कॉलम को स्ट्रक आउट कर देंगे। -1 प्लस -1, देन एक नंबर सर्कल आउट कर देते हैं 1, इसके भी रो और कॉलम स्ट्रक आउट कर देंगे। अब हमने ले लिया अब हमने लिया था +1। नेक्स्ट फोर्थ हम ले लेते हैं -8 प्लस -8, तो हमारा क्या आएगा? -6 -1 + 1 0, -8 -14, that will be our answer. Comes to question number 3. What could be so special about these grid? इन ग्रिड्स में स्पेशल क्या है? तो देखिए, पहले हमने किया तो हमारा तो -1 आ रहा था, फिर हमने किया हमारा -8 आ रहा है, थर्ड किया -14 आ रहा है, तो कुछ तो स्पेशल होगा, आंसर चेंज भी हो रहा है। तो हुआ क्या, हमने अपने डायगनल एलिमेंट्स को जब ऐड किया तो हमारा वही आंसर आता है जो हमारा ग्रिड सोल्व करने पे आता है। इट मीन्स डायगनल का अगर आप सम करें डायगनल एलिमेंट्स का तो हमारा यही आएगा। इसमें -14, इधर -1, तो इसमें स्पेशल यही है कि ग्रिड्स आर फैसिनेटिंग, दोनों तरीके से फैसिनेटिंग होते हैं। एक तरीके से मैजिक स्क्वायर है, और ये दोनों चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं, नंबर्स भी और द वे दे अरेंज्ड भी। और सबसे बड़ी चीज़, इन दिस द सम ऑफ नंबर इन सर्कल में जो हमारे नंबर हैं और डायगनल में जो हमारे नंबर हैं, उनका सम हमेशा सेम रहेगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम इस ग्रिड को सोल्व करने में करते आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इन इंटीजर्स के बीच के नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 0 और -7 और 0 के बीच में जितने भी नंबर हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स मतलब छोटे से बड़ा। तो देखिए, सबसे छोटा, इनमें छोटा नंबर -7 है, तो यहाँ से इससे स्टार्ट करेंगे। -6 -5 -4 -3 -2 -1 हमारे इनके बीच के नंबर्स हैं। -4 और 4 के बीच में -3 -2 -1 0 1 2 3। -8 और -15 के बीच में कौन से हैं?
14, 13, -12, -11, -10, -9, उसके बाद तो -8 ही आ जाता है। नेक्स्ट -30 और -23 के बीच में -29, -28, -27, -26, -25, -24। गिव 3 नंबर्स सच डेट देयर सम इज -8। 3 नंबर्स का सम -8 आना चाहिए। तो देखिए मैंने लिए -1 + -3 + -4, इनका सम आया -8। हम कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। अगर मैं ले लूँ एक -2 + -2, तो तीसरा क्या हो जाएगा +-4 = -8। और अगर मैं यहाँ -3 ले लूँ, मान लीजिए हमें 3 अलग अलग ही चाहिए हैं, -3, -2, -5, ये फिर -3 हो जाएगा, -8। तो इस तरीके से कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 डाइस हुज फेसेस, 2 डाइस हैं जिनके फेसेस पे ये नंबर्स लिखे हैं। 1, -3, -5 ओड को नेगेटिव से लिखा है और इवन नंबर्स को पॉजिटिव से। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अबव रोलिंग डाइस इज, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम है वो -10 है और जो लार्जेस्ट पॉसिबल सम है वो 12 है। सम नंबर्स आर बिटवीन -10 एंड 12, कुछ जो नंबर्स हैं वो इनके सम में नहीं आए हैं, तो वो हमें नंबर्स बताने हैं कि -10 और +12 के बीच में कौन से नंबर हमारे नहीं आए। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से नंबर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम एजम्पशन बनाएंगे कि 2 डाइस हैं, एक डाइस पर भी यही नंबर लिखे हैं, दूसरी डाइस पे भी यही नंबर लिखे हैं। तो -1 को एक बार -1 के साथ ऐड करेंगे, फिर -1 को 2 के साथ, -1 को -3 से, फिर -1 को 4 से, -1 को -5 से, -1 को 6 से। ऐसे ही फिर 2 को एक एक करके सबसे ऐड करेंगे, 3 को एक एक करके सबसे ऐड करेंगे, इस वाले 4 को सबसे ऐड करेंगे, 5 को करेंगे, देन 6 को करेंगे। तो सबको ऐड करने के बाद हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे। तो हमें पता चला कि -10 और 12 के बीच में जो नंबर्स नहीं आए वो हैं -9, 0, 7, 9, 11। आप देख सकते हैं -10 और 12 के बीच के बाकी सारे नंबर्स इसमें आ चुके हैं। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए 8 - 13 -5, -8 - 13 माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। 13 और 8 21, -13 -8। तो देखिए यहाँ पे -13 माइनस माइनस +8, -13 + 8 -5, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो -13 - 8 फिर से -21 हो जाएगा। 8 + -13 तो 8 - 13 डेट विल बी -5। देखिए 8 - 13 यहाँ भी था, तो यही चीज़ें रिपीट होंगी। -8 -13, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 + 13 ये +5 आ जाएगा। 13 - 8 ऑब्वियसली +5, 13 -8 ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 13 + 8 +21। तो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ईयर्स बिलो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 150 ईयर्स अगो। तो देखिए अभी चल रहा है 2026, अब से 150 ईयर्स पहले कौन सा ईयर था, आप माइनस करके देखिए क्या आएगा, 1876। तो हमारा क्या था 1876। फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 2200 ईयर्स एगो। अब से 2200 ईयर्स एगो क्या था, तो देखिए 2002 ईयर तो अभी तो 2026 ही चल रहा है। और अगर हमें 2200 साल पहले बताना है तो यानी हमें अब से ज़्यादा साल पहले बताना है, तो नंबर तो ये तो नेगेटिव में चले गए। तो नेगेटिव में ना बताकर हम उसे बिफोर क्राइस्ट लिख देंगे, BCE लगा देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 2026 है अभी, 174 BCE। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What will be the year 320 years after 680 BCE। तो देखिए आफ्टर 680 BCE में हम माइनस लगाते हैं, -680, 320 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 360 BCE। हमारा अभी भी नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। इस तरीके से हमारे तीनों आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, सीक्वेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट सीक्वेंस -40 -34 -28 -22। तो हो क्या रहा है, हम हर स्टेप में 6 ऐड कर रहे हैं।
नंबर हमारा बड़ा होता जा रहा है। तो देखिए हर स्टेप में 6 ऐड किया तो 22 में -22 में 6 ऐड करेंगे -16, देन 6 ऐड करेंगे -10, देन 6 ऐड करेंगे +4। नेक्स्ट देखिए 3 4 2 5 1 6। पहले तो आप सोचेंगे नंबर कभी इंक्रीज हो रहे हैं कभी डिक्रीज हो रहे हैं, पर ध्यान से देखिए पहले हमने 1 ऐड किया, देन हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, देन 2 में 3 ऐड किया, फिर 4 माइनस किया, देन 5 प्लस किया, देन 6 माइनस किया, देन 7 प्लस किया। अब क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, फिर 9 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर 10 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी हम नंबर तो सीक्वेंस में चला रहे हैं, पर हम एक को ऐड कर रहे हैं दूसरे को माइनस कर रहे हैं। तो थर्ड देखिए हमें ये नंबर्स दिए हैं 12 6 1 -3 -6। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 ऐड करते जा रहे हैं। पहले हमने 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, देन 7 ऐड करेंगे, देन 8 ऐड करेंगे। यानी उससे पहले माइनस करेंगे, बाद वाले निकालने हैं तो प्लस कर रहे हैं, इधर वाले निकाल लेंगे तो क्या करेंगे -2 करेंगे -8, देन -1 करेंगे -9, और -0 करेंगे तो -9 फिर से। तो मैंने ये एरो इधर दिखाए हैं, तो इधर तो प्लस हो रहा है और इधर जाएंगे तो क्या होगा नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, बड़ा होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव, दो नेगेटिव को अगर हम ऐड करें तो हमारा फिर से एक नेगेटिव नंबर आता है। नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस कर दें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड करता है कि बाद वाला नंबर आपका छोटा है या बड़ा है। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल लेके दिखा रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस करेंगे तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा, तो होगा तो ऐड, पर नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, डिपेंड्स कि हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रिंग हैज़ ए टोटल ऑफ 100 टोकन्स। इस स्ट्रिंग में अब हमारे 100 टोकन्स हैं, अरेंज इन पर्टिकुलर पैटर्न, इस पैटर्न में लगे हुए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिंग। अब देखिए 5-5 के पैटर्न है, 3 प्लस 2 माइनस, ये 5 का पैटर्न, फिर 5 का, फिर 5 का। इट मीन्स पहले फर्स्ट ग्रुप, हम 5 का एक ग्रुप मान लें तो फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज +3 और माइनस के 2 टोकन्स, तो क्या आ जाएगा +1। अब देखिए कितने ग्रुप हैं हमारे, टोटल 100 टोकन्स हैं और 5-5 के ग्रुप है, तो ग्रुप कितने आ जाएंगे 20। एक ग्रुप की वैल्यू +1 है तो 20 ग्रुप की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 × +1, डेट विल बी +20। दिस इज आवर आंसर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।